मैं एक बात आपको बोलूंगा, देशभक्त बनिए, किसी भी पार्टी का भक्त मत बनिए। मुझे उन भाइयों बहनों के लिए इतना दर्द है मुझे उनके लिए, दुख होता है मुझे बहुत दुख होता है। माँ बाप कितने मेहनत से पैसे लेकर आते हैं और आप लोग इन्हें एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाते। सीधा कहते हैं चाइना का फोन फेंक दो, चाइना का घड़ी फेंक दो, अरे हम सब कुछ फेंक देंगे। तुम हमारे भाइयों बहनों बच्चों को कुछ नौकरी तो दो। आप बताइए 70-70 साल के लोगों को अपने पैसे मांगने से आप जेल में डालोगे? द बैंक्स, ऑफिशियली द बैंक्स आर लूटिंग अस। आज के डेट में केवल एक आतंकवाद है, मैं बता दूं, एक ही टेररिज्म है, और वो टेररिज्म है फाइनेंशियल टेररिज्म, जो बैंक्स कर रहे हैं हमारे साथ। मेरे देश के नेताओं, आप लोगों ने हमें हाशिए में पहुंचा दिया है, और बीजेपी की गवर्नेंस आप लोगों ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। मैं रेबल सदानंद पति ऑफिशियली अपने जीवन का त्याग करने के लिए तैयार हूं। कल दिल्ली में मुझे गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया, कनॉट प्लेस में 3 गाड़ी भर के पुलिस आई, आगे पीछे घूमते रहे। मैं तैयार हूं, कितनी बार जेल में डालोगे? अरे हमारा तो जन्म ही जेल के लिए हुआ, अगर यही सही तो यही सही एज अ रेबल। लेकिन मैं एक बात बोलूंगा आज असभ्यता के दायरे में, क्योंकि मैं असभ्यता के दायरे में नहीं रहता, मैं एक रेबल हूं, लेकिन मैं उससे पहले एक भारतीय नागरिक हूं और मुझे गर्व है अपनी भारतीयता पे। मेरे देश के नेताओं, आप लोगों ने हमें हाशिए में पहुंचा दिया है, और बीजेपी की गवर्नेंस आप लोगों ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। आज आप हमें कुछ बोलने से मना कर देते हैं। आज मुझे दिल्ली में बोला जाता है कि आप पीएमसी के लिए, पंजाब और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव के लिए बोलोगे तो जेल में डाल देंगे। आज अगर मैं आदर्श क्रेडिट एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में प्रश्न करूंगा तो आप मुझे कारागार में डाल देंगे, तो यही सही, मंजूर है मुझे मंजूर है। एक लड़ाई तो हमारी फौजी लड़ रहे हैं हमारे लिए, एक लड़ाई हमें देश के अंदर लड़ना है भाई और बहनों। देश के दुश्मनों को बाहर से तो हमारे फौजी हमें रक्षा कर रहे हैं, लेकिन देश के अंदर जो भीतर घाती है, जो हमारे लिए विशेष श्राप है, जहर है, इनसे भी हमें मुक्त करना होगा इस देश को। इनके खर्चे, इनके पीछे प्राइवेट इतनी सिक्योरिटी फोर्स, बड़ी बड़ी गाड़ियां, वित्त मंत्रालय के इतने बड़े बड़े ठेकेदार, आज एक बार उठ के कोई बोलने नहीं आ रहा है। कल पीएमसी के बुजुर्ग लोगों को जेल में डाल दिया गया है। आप बताइए 70-70 साल के लोगों को अपने पैसे मांगने से आप जेल में डालोगे? धिक्कार है, शर्म आती है मुझे। आज मोदी जी ने कहा है कि आरबीआई के डायरेक्शन में आ जाए, लेकिन केवल कोऑपरेटिव बैंक ही क्यों, कोऑपरेटिव सोसाइटीज को भी तो लाइए मोदी जी। कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लाखों करोड़ों रुपए फंसे पड़े हैं। मां कसम, मन बहुत टेंशन में हो जाता है। आखिर पहली बार अपने देश में ऐसा माहौल देख रहा हूं जहां बुजुर्ग मां बाप अपने बेटे के लिए घबरा रहे हैं कि कहीं मेरे बेटे को मार ना दिया जाए। आखिर किस लिए, क्यों ये डर है? क्यों? क्योंकि मैं लोगों की आवाज को उठाता हूं। अगर आपकी समस्या को आवाज उठाना में पाप है तो ये पाप मैं जीवन भर करने के लिए तैयार हूं। अभी तो बात करनी है कि पेट्रोल इतने ऊपर क्यों बेच रहे हैं आप, जबकि विश्व में पेट्रोल की कीमत नीचे आ गई है। अभी बात करनी है कि 34% से ऊपर युवा पिछले साल बेरोजगार रह गए और बाकी बेचारे सड़कों में घूम रहे हैं। मेरे देश के युवा साथी को नौकरी नहीं मिलती। एमबीए बीटेक करते हैं लाखों रुपए लगा के, हर साल 50-100 कॉलेज को आप मान्यता दे देते हैं। इनके जॉब के लिए कुछ नहीं है आपके पास, और इनके माँ बाप 20-20 लाख रुपए दे देते हैं बेचारे कोर्स के लिए, और बाद में लड़के अपने घर से मुंह छुपा के इधर उधर घूमते हैं कि हम अपने माँ बाप को क्या जवाब दें। मुझे उन भाइयों बहनों के लिए इतना दर्द है मुझे उनके लिए, दुख होता है मुझे बहुत दुख होता है। माँ बाप कितने मेहनत से पैसे लेकर आते हैं और आप लोग इन्हें एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाते, और सीधा कहते हैं चाइना का फोन फेंक दो, चाइना का घड़ी फेंक दो, अरे हम सब कुछ फेंक देंगे। तुम हमारे भाइयों बहनों बच्चों को कुछ नौकरी तो दो। अरे आप इनके लिए कुछ कीजिए। आपने तो बड़े बड़े लोगों के लिए कर दिया, केवल अडानी अंबानी, बस हमारा क्या? केवल कहते हैं कि चाय वाला पीएम बन सकता है। आके देखिए सड़कों में क्या हाल है, चाय वालों का, ऑटो वालों का क्या हाल है, सब्जी वालों का क्या हाल है, टैक्सी वालों का क्या हाल है, छोटे छोटे नौकरी करने वाले लोगों का जो शाम को छोटी छोटी दुकानें लगाते थे, आज कहीं के नहीं है। मेरे लाखों करोड़ों मजदूर भाई कहीं नहीं है।
आज हमारे देश में कहीं भी ह्यूमन राइट्स के लिए कोई पावर नहीं है। अरे मैं तो एक सभ्य व्यक्ति हूं, एजुकेटेड हूं, एक लॉ प्रोफेशन से जुड़ा हुआ हूं। मुझ जैसे आदमी को अगर आप कनॉट प्लेस में गिरफ्तार करने के लिए आ जाते केवल एक बात पूछने के लिए, तो भैया सड़क पे गुजरने वाले गरीबों के साथ आप क्या नहीं कर देंगे। आप लोगों ने बद से बदतर कर दिया हम लोगों को। क्या ये है हमारे अच्छे दिन? क्या ये है हमारे अच्छे दिन? भाइयों और बहनों, आंदोलन की जरूरत है, आंदोलन की। You join me in this rebellion. We cannot just listen to these people. We cannot just follow their atrocities. We cannot become victims of their odd rules and regulations. We cannot be suppressed. We cannot be demoralized. We cannot be looted by the government policies. The prices of petrol and diesel are approximately becoming the prices of gold. The banks, officially the banks are looting us. आज के डेट में केवल एक आतंकवाद है, मैं बता दूं, एक ही टेररिज्म है, और वो टेररिज्म है फाइनेंशियल टेररिज्म, जो बैंक्स कर रहे हैं हमारे साथ। पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, आदर्श क्रेडिट एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी। भाइयों और बहनों, कितना बड़ा आंदोलन चला था, सब दबा दिया गया। अब नहीं दबेगा, अब नहीं दबेगा। मैंने कल विनय दुबे जी से भी बात की, परसों मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया, बहुत जल्दी मैं सभी लोगों से बात करने वाला हूं, और पेट्रोल और डीजल के लिए तो सड़कों में उतरूंगा, सड़कों में उतरूंगा। मजाक बना डाला इन लोगों ने हमारे लिए। मैं एक बात आपको बोलूंगा, देशभक्त बनिए, किसी भी पार्टी का भक्त मत बनिए। मैं एक देशभक्त हूं, पार्टी भक्त नहीं हूं मैं। मेरे भाइयों और बहनों, अगेन मैं रिपीट करूंगा, बी अ पेट्रियट, डोंट बी अ ब्लाइंड फॉलोअर टू एनी पॉलिटिकल पार्टी। आप एक सच्चे देशभक्त बने। हम भारतीय हैं, हमारा जन्म हमारे देश के लिए, हमारे वतन के लिए, वतन के कण कण के लिए हर एक मुसलमान तैयार है। कौन प्रश्न करता है मुसलमानों के ऊपर? हर एक आदमी अपना कतरा कतरा दे देगा अपने मुल्क के लिए। आपस में लड़ना नहीं है, लड़ना है तो बेरोजगारी से लड़े, लड़ना है तो सरकारी बद इंतजामी से लड़े, बदहाली से लड़े। आइए सब एक हो जाते हैं।